मजबूत दिमाग वाले लोग क्या नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में एक सवाल ऐसा भी है जिसका जवाब हर इंसान अपने तरीके से खोजता है। आखिर कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों के बीच भी आगे कैसे बढ़ते रहते हैं? क्यों कोई इंसान बार बार असफल होने के बाद भी कोशिश करता रहता है, जबकि कोई व्यक्ति एक छोटी सी नाकामी के बाद ही अपने सपनों से दूरी बना लेता है? क्यों कोई इंसान आलोचना सुनकर खुद को सुधारता है, जबकि दूसरा वही आलोचना सुनकर महीनों तक परेशान रहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मजबूत दिमाग कुछ लोगों को जन्म से ही मिलता है? क्या कुछ लोग संभावना से ही मजबूत होते हैं और बाकी लोगों के पास कमजोर बने रहने का अलावा कोई रास्ता नहीं होता? नहीं, दिमाग मजबूत कोई जन्म से नहीं मिलता, विशेष अधिकार नहीं है। दिमागी मजबूत कोई जन्म से मिला हुआ विशेष अधिकार नहीं है। यह एक ऐसा क्षमता है जिसे इंसान समय के साथ विकसित कर सकता है। यह उसी समय बनता है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता है, जब आपके पास शिकायतें करने के लिए कोई नहीं होता है, जब परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आते, जब मेहनत के बाद भी सफलता दूरी दिखाई देती है, और जब आपके सामने दो रास्ते होते हैं, एक आसान रास्ता जिसमें आप बहाने बनाकर बैठ सकते हैं और दूसरा मुश्किल रास्ता जिसमें आपको अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने के आगे आगे बढ़ना होता है। मजबूत दिमाग वाले लोग हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता, उन्हें भी दुख होता है, उन्हें भी डर लगता है, वे भी निराश होते हैं, कभी कभी वे भी रोते हैं, लेकिन एक अंतर होता है, वे अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं मगर अपनी पूरी जिंदगी उनके हवाले नहीं कर सकते। आज इस पूरी चर्चा में हम समझेंगे कि मानसिक रूप से मजबूत लोग किन आदतों से दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि कई बार जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ नया सीखना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी हमें सिर्फ यह सीखना होता है कौन सी गलत आदत छोड़नी है। मजबूत लोग अपनी कहानी को अतीत में बंद नहीं करते। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें वह दोबारा नहीं पढ़ना चाहता है। किसी का रिश्ता टूट गया, किसी का भरोसा टूटा है, किसी का व्यापार में नुकसान हो गया है, किसी को नौकरी में असफलता मिली, किसी को अपने ही लोगों ने धोखा दे दिया है, किसी ने बहुत मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिले। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं बल्कि अपने ही अतीत से होती है। वह बार बार सोचता है, अगर उस दिन मैंने वह फैसला नहीं लिया होता, अगर मैंने उस इंसान पर भरोसा नहीं किया होता, अगर मैंने वह मौका स्वीकार कर लिया होता, अगर मैंने तब मेहनत शुरू कर दी होती। काश, यह छोटा सा शब्द इंसान के वर्तमान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। मजबूत दिमाग वाले लोग अतीत को मिटाने की कोशिश नहीं करते। वे जानते हैं कि अतीत मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि अतीत को भविष्य की जेल बनाना जरूरी नहीं है। वे जानते हैं वह अपनी जिंदगी का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं थी। यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी गलत हो गई है। आप असफल हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल इंसान हैं। आपने गलती की होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा गलत फैसले ही लेते हैं। मजबूत लोग अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन उन्हें रोज अपने सिर पर लेकर नहीं चलते। वे अतीत को शिक्षक मानते हैं, मालिक नहीं। वे खुद को बेचारा मानकर नहीं बैठते। मुश्किल समय में इंसान के दिमाग में एक बहुत खतरनाक विचार आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में यह सवाल सामान्य लगता है, लेकिन अगर यही सवाल आपकी सोच का स्थायी हिस्सा बन जाए तो समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर इंसान समाधान ढूंढना बंद कर देता है। वह कारण ढूंढता है, किस्मत खराब थी, लोग अच्छे नहीं थे, परिवार ने साथ नहीं दिया, पैसे नहीं थे, समय सही नहीं था, मौका नहीं मिला था। हो सकता है इनमें से कोई बात सच हो। जिंदगी की परिस्थितियाँ वास्तविक में कठिन हो सकती है, लेकिन मजबूत दिमाग वाले व्यक्ति खुद से एक अलग सवाल पूछता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? यह सवाल आपकी शक्ति वापस आपके हाथ में लाता है। आप हर परिस्थितियों को नियंत्रण नहीं कर सकते, आप दूसरे लोगों को नियंत्रण नहीं कर सकते, आप मौसम को नियंत्रण नहीं कर सकते, आप बाजार को नियंत्रण नहीं कर सकते, आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन आपके बारे में क्या बोलेगा, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आप अपनी परिस्थितियों के जवाब में क्या करोगे। और यही से मानसिक मजबूती पैदा होती है। वे दूसरों की मंजूरी के लिए नहीं जीते। अगर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल क्या है, लोग क्या कहेंगे, तो शायद
आपकी ज़िंदगी का नियंत्रण आपके हाथों में नहीं है। हम में से बहुत से लोग अपने फैसलों अपनी पसंद से नहीं लेते। हम सोचते हैं परिवार क्या सोचेगा, दोस्त क्या कहेंगे, समाज मुझे कैसे देखेगा, लोग हंसेंगे तो, लोग असफल कहेंगे तो। लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी। आप सफल हो गए तो भी लोग बोलेंगे, आप असफल हो गए तो भी लोग बोलेंगे, आप नौकरी करेंगे तो भी राय मिलेगी, आप व्यापार करोगे तो भी राय मिलेगी, आप शांत रहोगे तो लोग कहेंगे कि घमंडी है, ज़्यादा बोलोगे तो लोग कहेंगे दिखावा करता है। इसलिए हर आवाज़ को खुश करने की कोशिश करना असंभव है। मजबूत लोग अपनी ज़िंदगी का फैसला भीड़ से नहीं करवाते, वे सलाह लेते हैं, वे दूसरों की बात सुनते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय अपने मूल्य और समझ के आधार पर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है दूसरों की राय आपका रास्ता दिखा सकती है लेकिन आपके स्थान पर चल नहीं सकता। वे हर आलोचना को हमला नहीं समझते। आलोचना सुनना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपने किसी काम में अपना पूरा दिल लगाया हो। लेकिन मजबूत दिमाग वाला इंसान आलोचना को दो हिस्सों में देखता है। पहला, क्या इसमें कुछ ऐसा है जिससे मैं सीख सकता हूँ? दूसरा, क्या यह सिर्फ किसी दूसरे इंसान की निजी राय है? अगर आलोचना में सच्चाई है तो वह सीख सकता है, अगर आलोचना निरंतरता है तो उसे जाने देता है। यही भावनात्मक संतुलन है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर टिप्पणी पर प्रक्रिया देना जरूरी नहीं है, हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहना ही हार नहीं बल्कि अंतिम निर्णय होता है। आप जितना मजबूत होते जाते हैं उतना ही कम आपको हर व्यक्ति को अपनी अच्छाई साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। वे हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। मानसिक तनाव का एक बड़ा कारण है उन चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करना जिन्हें हम नियंत्रण नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि लोग हमारी उम्मीद के अनुसार व्यवहार करें। हम चाहते हैं कि हर योजना बिल्कुल वैसे ही चले जैसे हमने बनाई है। हम चाहते हैं कि मेहनत का परिणाम तुरंत मिले। हम चाहते हैं कि कोई हमें गलत ना समझे। लेकिन ज़िंदगी इसी तरह नहीं चलती। कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण में हैं, आपकी मेहनत, आपका समय, आपकी तैयारी, आपकी प्रक्रिया, आपकी आदत, आपका व्यवहार। और कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर है। दूसरों की राय, अतीत, अचानक आने वाली परिस्थितियाँ, दूसरों के फैसले, हर परिणाम। मजबूत व्यक्ति अपनी ऊर्जा पहले समूह पर लगाता है। कमजोर सोच वाला व्यक्ति दूसरे समूह को बदलने की कोशिश करता रहता है। यही वजह है कि वह थक जाते हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई परिस्थिति आपको परेशान करे तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब हाँ है तो काम कीजिए, अगर जवाब नहीं है तो स्वीकार करना सीखिए। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना वास्तविकता को पहचानना है। वे असफलता को अपनी पहचान नहीं बनाते। एक परीक्षा में कम नंबर आए, व्यापार में नुकसान हो गया, वीडियो नहीं चला, इंटरव्यू में चयन नहीं हुआ, किसी प्रक्रिया में हार गया। अब दो तरीके हैं, पहला मैं नहीं कर सकता, दूसरा यह तरीका काम नहीं किया, अब दूसरा तरीका आजमाना है। पहले सोच दरवाज़ा बंद कर देती है, दूसरा सोच दरवाज़ा खोजती है। मजबूत लोग असफलता को अंतिम फैसला नहीं मानते, वे उसे जानकारी मानते हैं। असफलता उनमें से पूछती है, कहाँ कमी रह गई? क्या तैयारी कम थी? क्या रणनीति गलत थी? क्या समय गलत था? क्या मुझे नया कौशल सीखना चाहिए? यही दृष्टिकोण असफलता का अर्थ बदल देता है। हार अब दुश्मन नहीं रहती, वह शिक्षक बन जाती है। वे डर को खत्म होने का इंतजार नहीं करते। बहुत से लोग सोचते हैं पहले मेरा डर खत्म होगा फिर मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन डर का अक्सर शुरुआत के बाद खत्म होता है। पहला कदम के बाद दूसरा कदम आसान लगता है। आपको पहली बार कैमरे के सामने बोलने में डर लग सकता है, पहली बार व्यापार शुरू करने में डर लग सकता है, पहली बार किसी नए व्यक्ति से बात करने में डर लग सकता है, पहली बार मंच पर बोलने में डर लग सकता है। लेकिन अगर हर बार डर को देखकर पीछे हट जाओगे तो आपका दिमाग सीख जाएगा कि डर का मतलब भागना है। मजबूत लोग दिमाग को उल्टा प्रशिक्षण देते हैं। वे डर को देखते हैं और कहते हैं डर है फिर भी मैं कदम उठाऊंगा। यही मानसिक मजबूती है। डर की अनुपस्थिति का ताकत नहीं, डर के बावजूद सही काम करना असली ताकत होती है। धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो में।